एक परफेक्ट लाइफ के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? एक इज्जतदार काम, एक मनचाहा जीवन साथी। ये हो जाए तो जिंदगी किसी खूबसूरत सपने की तरह लगने लगती है। इश्क में हुजूर कर दो मगर उस सपने को देखते देखते हम हैं बेकरीब। हम ये भूल जाते हैं कि सपने की तो फितरत ही होती है टूटना। ना जाने कौन आ गया का जब ट्रेलर देखा था तो ऐसा लग रहा था कि ये एक लव ट्रायंगल है जिसमें थोड़े हमें इमोशंस दिख रहे थे, फिर चीटिंग भी दिख रही थी और एक तरह से लग रहा था कि लव ट्रायंगल वाली फिल्म है। लेकिन जब आप इस फिल्म को देखते हैं तो इस फिल्म में कई परतें खुलने लगती हैं। यहां मामला सिर्फ लव स्टोरी तक सीमित नहीं है, ना ही चीटिंग तक सीमित है। ये फिल्म रिश्तों की गहराई की बात करती है, इमोशंस की कई परतें खोलती है और सच्चे प्यार के अर्थ को समझाने की कोशिश करती है। यह फिल्म बताती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि आपको एक दूसरे को समय देना पड़ता है, समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। शुरुआत तो देखिए एक छोटे से पहाड़ी शहर में शुरुआत होती है, एक नॉर्मल सी लव स्टोरी से। एक हस्बैंड वाइफ हैं, खुश हैं, सब ठीक चल रहा है। लेकिन फिर एक इंसान की एंट्री होती है और सब कुछ पलट जाता है। ये इंसान कौन है, वो क्या बदल देता है और इनकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है? क्या ये एक लव ट्रायंगल ही है या कहानी में कोई और भी नया मोड़ आता है? अगर आप ये पूरा जानना चाहते हैं तो जाकर फिल्म देख कर आइए। फिल्म आपको बहुत कुछ कहने वाली है। कहानी की अगर बात करें तो बहुत रिलेटेबल कहानी है। ये फिल्म रिश्तों के बारे में बात करती है, प्यार के बारे में बात करती है और उन छोटी छोटी दूरियों के बारे में बात करती है जो हम सोशल मीडिया के चक्कर में अक्सर अपनों से बना लेते हैं। उत्तराखंड की लोकेशंस ने फिल्म को एक बहुत ही ब्यूटीफुल फील दिया है। वो लोकेशन भी अपने आप में एक कैरेक्टर है और पेस इस फिल्म का ना बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो है, बस सही सही है। आप कहानी में खो जाते हैं, कई जगह पर आप चौंकते हैं और बस सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा। हर कैरेक्टर को पूरी स्पेस मिली है और हर कैरेक्टर आपको कुछ देने के लिए आता है। फिल्म खत्म होने के बाद आपको अपने आसपास के लोग जरूर याद आएंगे। हो सकता है इसे देखकर आप खुद अपने किसी रिश्ते के बारे में सोचने लगें, क्योंकि इस फिल्म में जो दिखाया गया है उन तीनों कैरेक्टर का कुछ कुछ हिस्सा आपको अपने आप से मिलता जुलता लग सकता है। ना जाने कौन आ गया फिल्म का जो लव ट्रायंगल है वो मधुरिमा रॉय की अगर हम बात करें, बहुत ही कमाल एक्टिंग की है। पहली फिल्म है उनकी एज अ लीड एक्ट्रेस और जिस तरह से उन्होंने बहुत सहजता से रोल को निभाया है वो समझ में आ जाता है कि पूरी तैयारी है। प्रणय पचौरी का किरदार बहुत सधी हुई एंट्री है और आपको कई सारे क्वेश्चन मार्क्स के साथ वो दिखाई देता है उनकी एंट्री, और फिर आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। और जतिन सरना के बारे में कुछ भी कहा जाए वो कम होगा। बहुत कमाल का काम किया है, अपने आप को झोंक दिया है इस रोल में। एक लवर, एक हस्बैंड, एक फादर, तीनों में वो बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं, यानी तीन अलग रंग दिख रहे हैं और हर शेड में वो अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। सैक्रेड गेम्स के बाद अगर याद करें तो ये उनके करियर की सबसे इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस कह सकते हैं। और प्रणय पचौरी का जो कैरेक्टर है वो जब बोलता है तो आपको लगता है कि दुनिया ठहर गई और आपको सिर्फ इसको सुनना चाहिए। मधुरिमा रॉय, मैंने आपको बताया कि स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कमाल की है। आज की मॉडर्न विमेन का किरदार बहुत ही ऑनेस्टली उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और बहुत ही खूबसूरती से अपना काम करके गई हैं। मुझे लगता है कि हम अक्सर शिकायत करते हैं कि यार कुछ नया नहीं आ रहा, और जब कुछ नया आता है सिनेमा में तो फिर हम अपने कदम पीछे कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा बैनर है, कौन सा बड़ा डायरेक्टर है, कौन से बड़े चेहरे हैं। इस फिल्म में कोई बहुत बड़ा बैनर नहीं है, कोई बहुत नामी डायरेक्टर नहीं है, लेकिन ये फिल्म एक ईमानदार फिल्म है और ये फिल्म आपकी कहानी कह रही है। मैं इस फिल्म को देखने के लिए इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि इस फिल्म में वो सब कुछ है जो हमारी ज़िंदगी की कहानी से मिलता जुलता है। निर्देशक इसके विकास अरोड़ा हैं। उन्होंने मॉडर्न लव को बड़े ही मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ एक अलग ही एंगल से पेश किया है। उनका विजन बहुत क्लियर है। प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है, धैर्य यानी पेशेंस है और समझ का ये पूरा पूरा प्रोसेस है। संवाद इस फिल्म के काफ़ी प्रभावशाली हैं, कई जगह सीधे दिल को छूते हैं, आपको याद भी रह सकते हैं। गंभीर विषय होने के बावजूद निर्देशक विकास अरोड़ा ने कहानी को बहुत सहज तरीके से रखा है और दर्शकों से जुड़ने योग्य बनाया है। इस फिल्म का जो म्यूज़िक है वो इसकी जो इमोशनल जर्नी है, जो भावनात्मक धारा है उसको आगे बढ़ाता है। बहुत ही नेचुरल लगता है,
टाइटल ट्रैक भी बहुत अच्छा है, आपको याद रह जाता है और कहीं ना कहीं इसका म्यूज़िक आपको बता रहा है कि एक बहुत इन डेप्थ स्टोरी है। आज के दौर में जब रिश्ते अक्सर डिजिटल दुनिया की भीड़ में उलझ कर रह जाते हैं, ये फिल्म आपको ठहर कर सोचने के लिए मजबूर करती है। इसमें इंटेंसिटी भी है, दर्द भी है और सबसे बढ़कर वो सच्चाई है जिसमें आज का युवा आसानी से जुड़ सकता है। ये फिल्म आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का एक मौका देती है। सबसे बड़ी बात कि जो तीनों किरदार हैं उनको बराबर का स्पेस है। तो ओवरऑल एक फ्रेश, एक रियल और दिल को छू लेने वाली स्टोरी लेकर आ गए हैं विकास अरोड़ा अपने 3 किरदारों के साथ में। इसकी जो प्रोड्यूसर हैं पूजा अरोड़ा, विपुल धवन, वो भी फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस पूरे फिल्म को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आप किन्हीं नए लोगों का काम देख रहे हैं, क्योंकि विकास अरोड़ा जो इसके डायरेक्टर हैं वो पिछले करीब 20 सालों से कई सारे शोज़ एडिट करते रहे हैं। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं पिछले 20 साल से और कहीं ना कहीं लगता है कि एक बहुत ईमानदार कोशिश है एक ऐसी कहानी को कहने की जो हम सब की ज़िंदगियों को छूती है, हम सब की ज़िंदगियों से जुड़ी हुई है। तो अगर इस वीकेंड कुछ नहीं कर रहे हैं तो जाइए, नए फिल्म मेकर को प्रोत्साहित करके आइए, ये सिनेमा देखिए। और हाँ, जब भी आप जहाँ भी ये सिनेमा देखें उसके बाद अपने सोशल मीडिया पर कुछ लिखिए ज़रूर। मैं अक्सर अपने दर्शकों से कहता हूँ कि आप अगर कुछ अच्छा देखते हैं तो उसके बारे में लिखिए ज़रूर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। बड़े कमाल की फीलिंग है ये प्यार, है ना? एक लड़का, एक लड़की, 2 लोग मिलते हैं। कौशल कुमार, सेल्स डायरेक्टर। हो गई वो तुम्हारी बचकानी हरकतें? जी मालिक साहब। मालिक व्हाट? मन में है जो मर्जियां जो है You fall in love? I see that someone's stalking me. Yes. No. मुझसे बेखौफ हो के कह दो जरा, They get married. इश्क है ये हम जानते हैं। एक मोमेंट तो प्राइवेट रहने दो। कच्चा कच्चा खा जाऊंगी तुम्हें। और फिर शुरू होती है प्यार में गुणा भाग। तुम सोए थे टीना के साथ? 2 साल से जानते थे मैं और टीना एक दूसरे को। कैफे आया करती थी। मैं वीर चौहान। जिंदगी में थोड़ी मिठास तो चाहिए होती है ना। आज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ। क्या हम दोनों सही कर रहे हैं? ये जो दूरी है कैसी मजबूरी है, तेरे मेरे बीच में ये क्या माजरा है, जिस्म है जलता। मैं 1 महीने से देख रही हूँ, कैफे के कामों में मनी नहीं है तुम्हारा। वफा का यही सिला है। एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद करके कैसा लग रहा है? Do you feel like a monster? पागलपंती भी जरूरी है ना थोड़ी जिंदगी में। बातों को, सांसों को, यादों को, लम्हों को जीने एक इंसान है जो पूरा है और दूसरा जो खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दो। पर्सनल सवाल पूछ रहे हो कौशिक? तुम्हारा अब ये पर्सनल मेरे पर्सनल के साथ मिक्स हो चुका है। जिस सवाल का जवाब तुम ढूंढ रहे हो ना कौशल, उसलिए तुम्हें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। अनजाने चौखट पे चैन आ गया।